नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं रविंद्र, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ के ग्राम मड़वा घोड़ा सोत से एक घटना निकल कर आई है, जहां पर एक शिक्षक जो 70 से 80 हज़ार रुपये तक सैलरी लेता है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर यहां आया हुआ है, जिस पर कुछ मनुवादी लोग ये कह रहे हैं कि क्या यही आरक्षण की व्यवस्था है, क्या यही सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, जहां पर एक शिक्षक को 11 की स्पेलिंग नहीं आती, 19 की स्पेलिंग नहीं आती, यहाँ तक कि बलरामपुर ज़िले में कलेक्टर कौन है ये उसको नहीं पता, वहाँ का एसपी कौन है उसको जानकारी नहीं है। क्या ऐसे लोगों को ये नौकरियाँ देना चाहिए? और ये कहकर तमाम मनुवादी मुखपुत्र लोग आरक्षण को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर तमाम तरह के बातें और सवाल उठाने लगे कि किस तरह से आरक्षण के नाम पर ऐसे लोगों को जिनको ज्ञान नहीं है उनको सामने रखकर उनको नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन जब नाम खुलकर जब सामने आया और उस व्यक्ति का नाम सुरेश कुमार दीक्षित जब लोगों ने बताया, तब ऐसे मुखपुत्र जो लोग हैं जो आरक्षण को कोस रहे थे वो लोग फिर शांत हो गए। कहना यह है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आता है तो धर्म और जाति की वजह से उसकी बुद्धिमत्ता तय नहीं होती है। जब भी ऐसी घटनाएं घटती है, चाहे अगर कोई पुल गिर गया, अगर उसे बनाने वाला अगर जनरल कोटा का व्यक्ति है तो उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उस ब्रिज का अगर ठेकेदार, अगर उस ब्रिज के इंजीनियर अगर पता चल जाए कि SC ST OBC से आने वाले लोग उस ब्रिज का निर्माण किए हैं, तो फिर सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे के सारे लोग जो मुखपुत्र लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो लोग आरक्षण को, संविधान को और सोशल जस्टिस को कोसने में लग जाते हैं। और यही गलती इस बार बलरामपुर के जो एक टीचर हैं उनका वीडियो सामने आने की वजह से ये लोग करने लगे। लेकिन इत्तेफाक घटना ऐसी घटी कि जो व्यक्ति को ये लोग आरक्षण जीवी या तमाम तरह की बातें कह रहे थे, मेरिट का ज्ञान दे रहे थे, उन्हीं मेरिट लिस्टों से निकलकर सुरेश कुमार दीक्षित, जो आप समझ सकते हैं कि किस जाति, किस वर्ग के हैं, उसका नाम सामने आया। तो ये मुखपुत्र लोग फिर अपना जबान बंद करने पे मजबूर हुए। जो मीडिया है वो भी बड़ी चालाकी से उनके नाम को गायब कर दिया। लेकिन अगर वहीं किसी घटना पर SC ST OBC के लोग होते हैं जिनको आरक्षण का फ़ायदा मिलकर किसी पद पर चले जाते हैं और वहां जाकर अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो सारा का सारा दोष भारत के संविधान के ऊपर, सारा का सारा दोष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर और सारा का सारा दोष आरक्षण के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर फोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर गलती करने वाला मुखपुत्र हो, अगर मनुवादी व्यवस्था से के मानने वाला लोग हो, तो फिर ये मीडिया, तमाम तरह के सवाल पूछने वाले लोग उसे कवर कर देते हैं। अगर किसी घटना में अगर कोई जाति के लोग अगर फंस जाते हैं तो उस जाति को हाईलाइट कर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि इस जाति के लोग इस तरह से गलत काम में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। और मीडिया इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए उस जाति को डिनोट करने का काम करती है, ताकि लोगों के मन में एक खास जाति के लिए लोगों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो सके। और ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। और ये सिलसिला अगर आप नहीं जागे, अगर इनके इस चालाकी को अगर आप नहीं पकड़े, तो इसी तरह से ये चालाकी ये करते आएंगे और हमेशा मेरिट की बात करते हैं। आप बताइए, जितने लोग बैंक को लूट कर इस देश को छोड़ कर गए, क्या एक भी व्यक्ति SC ST या OBC वर्ग से हैं जो
आरक्षण का फायदा लेते हैं। सारे के सारे लोग कौन हैं जो इस देश को लूटकर भग गए, आप जानते हैं। इस देश में जितने भी घोटाले हुए, उन सब घोटालों में आरक्षण की व्यवस्था से लाभ लेने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जो मेरिट का, हमेशा से मेरिट के ज्ञान और बातें करते थे। ऐसे लोगों ने ही इस देश को हमेशा धोखा और खोखला करने का काम किया है। जागिए, इस सच्चाई को आपको जानना होगा कि किस तरह से मीडिया के माध्यम से आपको आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, सोशल जस्टिस के नाम पर आपको नकारा बनाने की साजिश रची जा रही है। धन्यवाद। मैं रविंद्र।